जय सनातन। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं प्रवीण कुमार मिश्रा, ग्राम पिपरा मिश्र निवासी, जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। आज हम सनातन के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका आशीर्वाद और प्यार मिल जाएगा मुझे, और आपको सनातन के विषय में कुछ हल्की फुल्की जानकारी मिल जाएगी। सनातन धर्म एक ही धर्म है। इसके अलावा आज तक इस पूरे मृत्युलोक में कोई धर्म पैदा नहीं हुआ। ये मृत्युलोक पर केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। लोग कहते हैं कि फलाना धर्म है तो जैन धर्म है, तो पारसी धर्म है, तो फलाना धर्म है। मैं किसी धर्म, वो धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म के जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं, उस वर्ण व्यवस्थाओं से विभाजित होकर लोग अलग अलग समुदाय में बटे हुए हैं, और उसी को लोग कहते हैं कि मैं फलाना धर्म का हूँ, तो ढिकाना धर्म का हूँ। तो इसमें एक द्वेष की भावना पैदा होती है। सनातन धर्म के अंदर कौन से व्यक्ति आते हैं, उसको पहले समझने की ज़रूरत है। लोग समझते हैं कि सनातन धर्म में वही लोग आते हैं जो हिंदू हैं, जो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, वही सनातनी है। ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में वो सभी लोग आते हैं जो सूर्य और चंद्रमा को पूजते हैं, सागर और पत्थर को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं। वो सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जाति प्रथा में अलग अलग बंटवारा है। इस जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था को अगर हटा दिया जाए तो सनातन ही धर्म है, और सनातन ही इस मृत्युलोक में एक धर्म पैदा हुआ है। आज तक कोई भी धर्म नहीं पैदा हुआ सनातन के अलावा। ये जो भी अन्य समुदाय जो दिखलाई दे रहे हैं वो एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि एक ही धर्म है। किसी को किसी से द्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, सनातन धर्म पे विपत्ति बहुत आती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मूलतः कारण ये है कि हम अपने धर्म का विरोध अपने खुद करते हैं। कभी भी सनातन धर्म एक जैसे सपोज मैं कि उदाहरण देता हूँ कि एक परिवार है, उसमें 4 भाई हैं। चारों भाइयों का मत एक नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मत एक नहीं होने के कारण पिता का नाम बदल जाएगा। पिता का नाम नहीं बदल सकता है। वो चारों पुत्र पिता के ही, उसी पिता के ही पुत्र होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं पिता को का नाम नहीं कहूँ लूँगा, मैं माता का नाम लूँगा। फिर तीसरा कहता नहीं, मैं माता पिता किसी का नाम नहीं लूँगा। चौथा कहता नहीं, मैं पिता का नाम लूँगा। तो ये बताइए, इससे क्या झुटलाया जा सकता है कि माता पिता अलग हैं? नहीं। उसी प्रकार से सनातन धर्म का मतलब ये सीधा समझ लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा को पूजने वाले व्यक्ति और सूर्य और चंद्रमा को मानने वाले व्यक्ति सनातन हैं और सनातन रहेंगे। सनातन के ऊपर अत्याचार तमाम लोगों ने अतिक्रमण किया, और सनातन के ही लोग किए। उनको ज्ञान नहीं था, वो ज्ञानी थे। तो पहले आप ज्ञान ले कि सनातन है क्या। कोई वैसे जो है सत्संग में जाइए, महर्षि के पास जाइए, जो भी सत्संग करते हैं लोग, जैसे एक बागेश्वर बाबा जी हमारे हैं, आदरणीय परम पूज्य बागेश्वर बाबा जी, उनके शरण में जाइए। वो आपको बताएंगे कि सनातन क्या है, समझिए, और सनातन के लिए जीने मरने के लिए तैयार हो जाइए। अपने शरीर का कतरा कतरा सनातन के लिए आप दे दीजिए, कुर्बान कर दीजिए। हमारा एक ट्रस्ट भी है, सनातन धर्म एकता ट्रस्ट के नाम का मैं एक संचालन करता हूं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अर्जुन भाई त्रिपाठी जी हैं। कुटुंब ऐप है, उस पर आप कुटुंब ऐप पे सनातन धर्म एकता ट्रस्ट सर्च करेंगे। उसमें मेरा नाम राष्ट्रीय प्रचारक और
ग्रुप संचालक के तौर पे जो है एक पदभार मुझे मिला हुआ है उस ट्रस्ट में। उस ट्रस्ट के माध्यम से सनातन का प्रचार प्रसार और सनातन धर्म के लोगों को एकत्रित करने का काम हम करते हैं। गरीब कन्याओं का विवाह, जो भी समाज के अंदर बुराइयां चल रही हैं या अतिक्रमण चल रहा है उसके खिलाफ बोलना, ये हमारा मुख्य जो है उद्देश्य है। और सही मार्गदर्शन कराते हुए सन्यासियों के माध्यम से, चूँकि ये हमारा भारतवर्ष महर्षियों का देश रहा है। देवराहा बाबा हमारे बगल में 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे हमारे यहाँ देवराहा बाबा का आश्रम है। 2 किलोमीटर जो है उत्तर दिशा में परशुराम धाम है। तो हमारा ये देवरिया जनपद एक महर्षियों का जनपद रहा और यहाँ से विद्वान बहुत अच्छे अच्छे बने। हमारे खुद जो है हमारे सगे बड़े बाबा जो है पंडित शारदा प्रसाद मिश्रा बीचू में संस्कृत के एचओडी रहे। 1995 के विश्व पंचांग संपादक है। मर गए लेकिन हैंडपंप का पानी नहीं पिए। उन्होंने लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं किया। तो सनातन में तमाम जो है अच्छाइयाँ हैं, उसको समझने की जरूरत है। हम खुद बुरे हो चुके हैं, पश्चिमी सभ्यता में ढल गए हैं। पश्चिमी सभ्यता को छोड़ना पड़ेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्षी हैं, आर्यवर्त के निवासी हैं। हमारे देश का नाम आर्यवर्त भी है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो इसको जानिए। हमारा हिंदुस्तान आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था और सोने की चिड़िया कही जाती थी। जिस समय अंबेडकर का संविधान नहीं था, इस सनातन का संविधान था, उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी। और आज अंबेडकर के संविधान में लाख पैसा है, पूरा घर कमा रहा है, फिर भी एक भाई को नहीं खिला पा रहा है, क्योंकि स्वार्थपन आ गया है, सेल्फिशपन आ गया है। पहले सनातन को बचाना है तो भाई को सहयोग करो, भाई को आगे बढ़ाओ, सनातन अपने आप बच जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आपसे अपने वाणी का विराम देते हुए एक बार फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका आशीर्वाद और प्यार मुझे दे। आगे दूसरा वीडियो मैं जल्द ही लेके आपके लिए आऊँगा। जय सनातन।